So today we'll study about the Laplace transform. थोड़ा सा शॉर्ट में बता रही हूँ, मैं रिवीजन करवा रही हूँ. इसमें तुम्हारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म में दो चीजें आती है. देखो, या तो तुम्हें सर्किट दिया होगा, उस पे बेस्ड तुम्हें लैपलेस लेना होगा, या फिर तुम्हें कोई भी फंक्शन दे देंगे साइन ओमेगा टी, या फिर कोई भी फंक्शन दे देंगे, उस पे बेस्ड तुम्हें लैपलेस लेना होगा. तो लैपलेस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द फॉर्मूलेस ऑफ ऑल द लैपलेस, जो तुमने कभी मैथ्स में पढ़े थे, और बाकी जो यहाँ पे यूज होंगे वो मैं बता देती हूँ. लाइक सपोज इफ विल हैव रेजिस्टर, तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, मैंने मान ली इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, V ऑफ S. तो V ऑफ S का क्या फॉर्मूला होगा, I ऑफ S मल्टीप्लाइड बाय R. दिस इज रेजिस्टर R. और अगर सपोज हमारे पास इंडक्टर है, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, सपोज VL ऑफ S, द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, उसका क्या फॉर्मूला होगा, लैपलेस की टर्म्स में मैं बता रही हूँ डायरेक्ट, दैट इज SL. S ये हम T डोमेन से लैपलेस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं. बेसिकली तुम्हें पता होगा, मैथ्स में भी पढ़ा है तुमने, कि लैपलेस होता क्या है. लैपलेस होता है जब हम T डोमेन से S डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं. T स्टैंड्स फॉर टाइम डोमेन, टाइम में होता है, और S मतलब ये हम इसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं, हम ताकि हम इजीली सर्किट को सॉल्व कर पाए. ओके. तो अब हमारे पास VL ऑफ S का क्या फॉर्मूला होता है, SL IL ऑफ S माइनस L IL ऑफ 0 प्लस. इसी तरह अगर मुझे इसके अक्रॉस करंट निकालनी है, करंट अक्रॉस इंडक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, IL ऑफ S इज इक्वल टू 1 बाई SL V ऑफ S प्लस IL ऑफ 0 प्लस डिवाइडेड बाई S. ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें रटने पड़ेंगे, इनके पीछे पूरी डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन IP यूनिवर्सिटी में नहीं आती, तो इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं करवा रही. गॉट इट? अब इसी तरह हमें कैपेसिटर से रिलेटेड पढ़ना है. अगर मुझे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है, तो वो क्या होगा, VC ऑफ S, दैट वुड बी, यहाँ पे SL था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा है, 1 बाई SC. यहाँ पे IL ऑफ S इंडक्टर का करंट था, यहाँ पे कैपेसिटर का करंट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे L इंटू दिस वन था, यहाँ पे हो जाएगा VC ऑफ 0 प्लस डिवाइडेड बाय S. सिमिलरली करंट अक्रॉस कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होता है, S इंटू C VC ऑफ S माइनस C VC ऑफ 0 प्लस. तो ये चार फॉर्मूले अगर तुमने याद कर लिए, तो तुम्हें लैपलेस के क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें ये चार फॉर्मूले याद करने हैं. देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें एक कंसेप्ट और पता होना चाहिए. बहुत बार यहाँ पे इंडक्टर यूज होगा और कैपेसिटर यूज होगा. फॉर्मूले में देखो, यहाँ पे एक चीज दी हुई है IL ऑफ 0 प्लस. तो हमारे पास इंडक्टर के लिए कंडीशन होती है क्या, IL ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू IL ऑफ 0 प्लस. इसका मतलब क्या है, 0 माइनस पहले वाली कंडीशन है, 0 प्लस बाद वाली कंडीशन है. फॉर एग्जाम्पल ये स्विच है, राइट. तो तुम इस स्विच से क्या डिटरमाइन कर सकते हो कि t इक्वल टू 0 पे हमारा स्विच क्या हो रहा है, क्लोज्ड हो रहा है ना. और अगर क्लोज्ड हो रहा है तो तुम्हारा सर्किट कुछ इस टाइप का बनेगा, कि इसका मतलब क्या है, कनेक्शन फॉर्म हो रहा है. और t इक्वल टू 0 माइनस पे, अगर तुम्हारा t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज्ड हो रहा है, तो इसका मतलब उससे पहले क्या होगा, ओपन होगा, क्लोज होगा. तुमने रूम में एंटर करा 8 बजे, 8 बजे आके तुमने स्विच को क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब 8 बजे से 1 सेकंड पहले क्या होगा, स्विच ओपन होगा या क्लोज होगा, बोलो. ओपन होगा. तो t इक्वल टू 0 माइनस जस्ट उससे पहले वाली कंडीशन है, जस्ट उससे 1 सेकंड पहले वाली, और t इक्वल टू 0 प्लस जस्ट उससे 1 सेकंड बाद वाली. तो 0 माइनस पे स्विच क्या होगा, ओपन. हमेशा 0 माइनस और 0 प्लस की कंडीशन
अपोजिट होंगी। अगर 0 प्लस पे क्लोज हो रहा है तो इसका मतलब 0 माइनस पे क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई स्विच की पोजीशन। अगर मैं एरो को उल्टा कर देती हूँ तो क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे स्विच तुम्हारा क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। इसका मतलब उससे पहले क्या होगा, फिर क्लोज्ड होगा, राइट। अब वापस आ जाओ इंडक्टर पे। इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है कि इंडक्टर अपने अंदर करंट को चेंज नहीं होने देता, वो एकदम से चेंज नहीं करता। 8 बजे तुमने स्विच को क्लोज करा, उससे पहले 10 एम्पियर करंट फ्लो करा था, तो 8 बजकर 1 सेकेंड बाद भी वो 10 एम्पियर ही फ्लो करेगा, क्योंकि वो 1 सेकेंड में अपने करंट को चेंज नहीं कर सकता। करता है वो धीरे धीरे करता है, बट इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर से करंट को चेंज नहीं होने देता एकदम से। वोल्टेज चेंज हो जाती है बट करंट चेंज नहीं होती। इसी तरह हमारे पास कैपेसिटर की क्या प्रॉपर्टी आती है, कैपेसिटर अपने अंदर की वोल्टेज को चेंज नहीं होने देता। तो इसलिए हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, Vc ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू Vc ऑफ 0 प्लस, कि जितना कैपेसिटर में पहले वोल्टेज था उतना ही कैपेसिटर में बाद में वोल्टेज होगा, राइट। ये दोनों फॉर्मूलाज और याद कर सकते हो। इसके साथ साथ यहीं पे लिख लो IL ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू IL ऑफ 0 प्लस, और Vc ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू Vc ऑफ 0 प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हारे फॉर्मूले में यूज हुआ है IL ऑफ 0 प्लस, तो हमेशा तुम्हें IL ऑफ 0 प्लस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, 0 माइनस, क्योंकि हम हमेशा पहले वाली करंट लेते हैं, बाद वाली करंट नहीं लेते। इसी तरह यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है Vc ऑफ 0 प्लस, तो Vc ऑफ 0 प्लस निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, Vc ऑफ 0 माइनस। इसमें देखो इन्होंने क्या कंडीशन है, हमेशा स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलना है। स्टेप्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेप नंबर 1 हमें t इक्वल टू 0 माइनस पे सर्किट ड्रॉ करना होगा और उसके अक्रॉस हमें वैल्यू निकालनी होगी। अगर इंडक्टर है तो हमें क्या निकालना होगा, करंट, दैट इज 0 माइनस पे है तो उसकी करंट को हम किससे डिनोट करेंगे, IL ऑफ 0 माइनस से। और अगर हमारे पास कैपेसिटर है तो हमें क्या निकालना होगा, वोल्टेज। मैंने बोला ना इंडक्टर की करंट और वोल्टेज कैपेसिटर का वोल्टेज, ऐसे ध्यान रखना। तो हमें क्या निकालना होगा, Vc ऑफ 0 माइनस। इसे बोलते हैं हम इनिशियल कंडीशन, की पहले इंडक्टर में कितना करंट था और बाद में भी सेम करंट रहेगा, या फिर पहले कैपेसिटर में कितना वोल्टेज था और बाद में कितना वोल्टेज होगा, सेम रहेगा। और बात आती है कि अगर दोनों ही चीजें हों, जैसे देखो इसमें R भी है, L भी है, C भी है, तो हमें क्या निकालना होगा, वो डिपेंड करता है हमसे क्या पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है I ऑफ t पूछा हुआ है, तो हमें निकालना होगा IL ऑफ 0 माइनस। अगर मान लो इस क्वेश्चन में इन्होंने वोल्टेज पूछा होता तो हम क्या निकालते, Vc ऑफ 0 माइनस। ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्लियर। अब सबसे पहले मैंने बोला कि स्टेप नंबर 1 में हमें t इक्वल टू 0 माइनस पे कंडीशन सर्किट बनाना है। तो देखो यहाँ पे आ जाओ, स्विच की पोजीशन देखो, t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज्ड है तो इसका मतलब उससे पहले क्या होगा, ओपन होगा। तो यहाँ पे मेरा स्विच क्या है, ओपन है। ठीक है, अब मैंने बोला कि करंट निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, इंडक्टर की करंट, मतलब कि इस वाले इंडक्टर में हमारे पास कितना करंट फ्लो हो रहा है, राइट। तो ये कितना होगा, IL ऑफ 0 माइनस। कोई बता सकता है मुझे कि इंडक्टर में इस टाइम पे कितना करंट फ्लो होगा, तो इसमें क्या होगा, IL ऑफ 0 माइनस इज 0 होगा, तो इसका मतलब इंडक्टर में पहले से कुछ भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। अब तुम एक चीज देखोगे, क्वेश्चन में इन्होंने ये दिया हुआ है 1 वोल्ट, ये कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है 1 वोल्ट, ये कैपेसिटर की इनिशियल कंडीशन। तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन आ गई, IL ऑफ 0 माइनस कितना आया, 0, और Vc ऑफ 0 माइनस कितना आया, 1 वोल्ट। ये हमने नहीं निकाला, ये क्वेश्चन में गिवन है, या तो ये कह देते, कुछ और भी दे सकते थे, 0 भी दे सकते थे। तो स्टेप नंबर 1 क्लियर हर किसी को।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे हमें क्या करना होता है, t इक्वल टू 0 प्लस पे सर्किट फिर से ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें देखना होता है कि सर्किट सीरीज है या फिर पैरेलल है। अगर सीरीज है तो सिंपल केवीएल लगेगा, जो तुमने कभी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, दैट इज V इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस ये लगेगा। और अगर पैरेलल होगा तो क्या लगेगा, KCL। KCL का क्या होता था फॉर्मूला, I इज इक्वल टू IR प्लस IL प्लस IC। गॉट इट। तो वापस आ जाओ सर्किट पे। हमारे पास t इक्वल टू 0 पे स्विच क्या है, क्लोज्ड है। तो अब मुझे ये बताओ कौन सा सर्किट है, सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है। सीरीज है तो क्या लगेगा, केवीएल लगेगा या केसीएल लगेगा, केवीएल लगेगा, राइट। और केवीएल का क्या फॉर्मूला है, मैंने अभी तुम्हें बताया, दैट इज V इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC। तो सर्किट यहाँ पे मैं दोबारा बना रही हूँ। तो अब लगाओ, ये सर्किट है, ये कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस V। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब ये बताओ क्या इसमें सप्लाई वोल्टेज है, ये कैपेसिटर है, बैटरी नहीं है, ये ध्यान रखना। इसमें कोई भी सप्लाई वोल्टेज नहीं है, तो मैं इसको 0 लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं ना। VR क्या होता है, अब मैं ये इसको डायरेक्ट लैपलेस की टर्म्स में लिख रहा हूँ। पहले ये नहीं कि टी डोमेन से एस डोमेन में करूँ, मैं डायरेक्ट लैपलेस की टर्म्स में लिखना है। VR का क्या फॉर्मूला होता है लैपलेस की टर्म्स में, IS ऑफ R, राइट। PL का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने तुम्हें अभी इसमें बताया था, यहां से देख के लिख लो, SLI ऑफ SLI ऑफ S माइनस L इंटू IL ऑफ 0 प्लस। यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने। VL का लैपलेस में प्लस VC का क्या फॉर्मूला है, 1 बाय SC IC ऑफ S, 1 बाय SC IC ऑफ S, then after that plus VC of 0 plus by S plus VC of 0 plus divided by S। ये आ गया तुम्हारा VC का फॉर्मूला। यहाँ तक बोलो, किसी को कोई दिक्कत? जस्ट मैंने क्या करा है, VL और VC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। अब I ऑफ S हमें नहीं पता होगा, R हमें गिवन है 2 है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। S भी नहीं पता होगा, L पता है 1 है, अगेन I ऑफ S माइनस L कितना है 1, IL ऑफ 0 प्लस। देखो मैंने तुम्हें बताया था हमेशा हम क्या लेते हैं, IL ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू IL ऑफ 0 प्लस। IL ऑफ 0 माइनस हमने स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करा था, दैट इज इक्वल टू 0। तो IL ऑफ 0 प्लस भी क्या हो जाएगा 0। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई हमारी 0, खत्म ये टर्म। प्लस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 बाय एस सी कितना है 1 बाय 2, तो ऊपर जाके ये 2 हो जाएगा। I ऑफ S, देखो यहाँ पे I ऑफ S ले रही हूँ मैं, यहाँ पे IC ऑफ S। सीरीज कनेक्शन है और सीरीज कनेक्शन में करंट क्या होगी, सेम होगी या डिफरेंट होगी? सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होगी। I ऑफ S प्लस उसके बाद VC ऑफ 0 प्लस, VC ऑफ 0 प्लस अगेन इनिशियल कंडीशन से आया है। अगर VC ऑफ 0 माइनस 1 वोल्ट है तो VC ऑफ 0 प्लस भी कितना होगा, 1 वोल्ट ही होगा। ये कितना हो गया, प्लस 1 बाय S इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बोलो, किसी को कोई दिक्कत? आसान है यहाँ तक। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ से सिर्फ I ऑफ S की वैल्यू मुझे निकाल के बताओ फटाफट। इसको सॉल्व करके हमारे पास IS की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाय एस स्क्वेयर प्लस 2S प्लस 2। एक चीज और मैं यहाँ पे बताना भूल गई, इसलिए वो माइनस आ रहा है। देखो यहाँ पे इन्होंने वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है 1 वोल्ट, और इन्होंने यहाँ पे साइन भी दिया हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव दिया हुआ है ना।
तुम्हें पता है इलेक्ट्रिकल में तुमने पढ़ा था पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब करंट कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे, और हमारा करंट जो हम एक्चुअल में ले रहे हैं वो कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर। तो दोनों करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो इसीलिए हम यहाँ पे +1 वोल्ट ना लेके क्या ले लेंगे, -1 वोल्ट। तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस हट जाएगा, मतलब बेसिकली ये तुम्हारा आई ऑफ एस की ये वैल्यू आएगी। क्या, तो इस तरह से जो भी इन्होंने दिया हुआ है साइंस उसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है। तो आई ऑफ एस हमारे पास फाइनली क्या आ गया, 1/s² + 2s + 2। अब देखो ये हमारे पास लैपलेस फॉर्म में है, एस फॉर्म में है, बट हमें आंसर किस में चाहिए होगा, टाइम डोमेन में। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लैपलेस इनवर्स। बट इस टर्म को हम लैपलेस इनवर्स ऐसे नहीं ले सकते, इसको हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। अगर लैपलेस मतलब फर्दर सॉल्व करके देखते हैं, अगर कोई फॉर्मूला फिट होगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, अगर कोई फॉर्मूला फिट नहीं होता तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन लेके क्वेश्चंस में सॉल्व करना होता है। लाइक इसको अगर तुम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करोगे तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, s² + 2s + 1 + 1 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये होल क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला बन गया। तो ये कितना हो गया, 1 + s+1 का होल स्क्वायर +1। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, आई ऑफ एस ही आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, आई ऑफ टी, लैपलेस इनवर्स। तो उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ओमेगा टी का, क्या फॉर्मूला होता है, लैपलेस ऑफ साइन ओमेगा टी का, दैट इज ओमेगा डिवाइडेड बाय s² + ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को इससे कंपेयर करूंगी तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय s+1। बट यहाँ पे ये s+1 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है लैपलेस की टर्म्स में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज e⁻−at साइन ओमेगा टी। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ओमेगा डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस। तो s+a का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा का स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूलेस मैं एक बार तुम्हें बता दूंगी, तुम्हारे यहाँ पे इस सब्जेक्ट में कौन से फॉर्मूलेस यूज होंगे लैपलेस के, जो तुमने कभी मैथ्स में पढ़े थे। ओके, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगी, ए की वैल्यू क्या हो गई 1 और ओमेगा की भी वैल्यू क्या हो गई 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, e⁻−at मतलब e⁻−1t साइन ओमेगा टी मतलब साइन 1t, दैट इज e⁻−t साइन t। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर आई ऑफ टी। इस क्वेश्चन में देखो अगेन हम स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही मूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 मैंने बोला था t = 0 पे सर्किट रीड्रॉ करेंगे। देखो t = 0 पे अगर स्विच क्लोज्ड है तो उससे पहले क्या होगा, ओपन होगा या नहीं होगा। ध्यान से देखो स्विच की पोजीशन, t = 0 पे स्विच क्लोज्ड है तो इसका मतलब उससे पहले क्या होगा, बोलो, ओपन होगा। ओपन होगा तो 10 एम्पियर क्या कनेक्टेड होगा, मतलब अगर तुम्हारा डायग्राम हम बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का डायग्राम बनेगा, राइट। तो अब ये बताओ 10 एम्पियर कनेक्टेड ही नहीं है, मेनली हमें वहां पे देखना होता है जहां पे इंडक्टर और कैपेसिटर हो। तो इसको मैं बनाऊंगी नहीं क्योंकि वो कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। तो बेसिकली एक सिंपल सा सर्किट आ गया तुम्हारे पास आर और सी का, राइट। तो t = 0 पे क्या होगा, सर्किट तुम्हारा आर है और सी है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो इसमें मैंने तुम्हें बोला था उसके बाद कि अगर इंडक्टर होता है तो हम करंट लेते हैं, IL ऑफ 0- लेते हैं, और कैपेसिटर होता है तो हम क्या निकालते हैं, VC ऑफ 0-। इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन, मतलब कि कैपेसिटर में पहले से कितनी वोल्टेज है। क्वेश्चन पे देखोगे तो क्वेश्चन में तुम्हें ऑलरेडी गिवन है
इनिशियली वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितनी गिवन है 2 वोल्ट, तो बेसिकली VC ऑफ 0 माइनस की वैल्यू हमारे पास यहीं से आ गई 2 वोल्ट। तो स्टेप नंबर 1 इसमें करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी मैंने जो सीक्वेंस बनाई है उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मूव करना। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे हमें क्या करना होता है, t इक्वल टू 0 पे सर्किट बनाना है। अब t इक्वल टू 0 पे मतलब क्या हो रहा है, ये स्विच क्या हो रहा है, क्लोज्ड हो रहा है। क्लोज्ड हो रहा है तो हमारे पास पूरा प्रॉपर सर्किट बनेगा जिसमें करंट सोर्स है और रेजिस्टर है और कैपेसिटर है। तो 0.5 है, 4 फेरेड है एंड 10 एम्पियर इज देयर। तो अब ये बताओ मुझे, ये जो सर्किट बना ये तुम्हारा कौन सा सर्किट है, सीरीज सर्किट है या पैरेलल सर्किट है, बोलो। यही देखना होता है ना कि सर्किट सीरीज है या पैरेलल है। अब 5 ओम आर सी और करंट सोर्स ये तीनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे या केसीएल लगाएंगे, केसीएल लगाएंगे। केसीएल की क्या स्टेटमेंट बताई थी मैंने, I इज इक्वल टू आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी। अब जब इंडक्टर है ही नहीं तो उसका करंट का होना ना होना बराबर है, इसको नहीं लेंगे तो क्या बन गया हमारे पास, I इज इक्वल टू आई आर प्लस आई सी। आई इज द टोटल करंट, रजिस्टर में जो करंट जाएगी वो कितनी हो जाएगी आई आर और कैपेसिटर में जो करंट जाएगी वो कितनी हो जाएगी आई सी। ठीक है, तो अब बताओ आई कितना है 10 एम्पियर। इसको अगर हम लैप्लेस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10/s, क्योंकि ये 10 ut फंक्शन है, u ऑफ t का 1/s होता है। मतलब अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम ये लगा लो कि अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का मुझे लैप्लेस लेना है तो उसको हम s से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे समझ लो। बाकी जब फंक्शन बताऊंगी तब क्लियर हो जाएगी ये चीज। वापस हो जाते हैं आई आर पे, आई आर कितना होगा VS/R। पता है ना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई क्या होता है V/R, तो करंट अक्रॉस रेजिस्टर कितनी हो जाएगी VS/R हो जाएगी। इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है V ऑफ S प्लस IC। IC कितनी लेनी है, वापस फॉर्मूले पे आ जाओ। IC का क्या फॉर्मूला है, S इंटू सी VC ऑफ S माइनस C VC ऑफ 0 प्लस। लिख लें यहाँ पे फॉर्मूला जो एज इट इज फॉर्मूला है, S इंटू सी V ऑफ S माइनस C V ऑफ VC ऑफ 0 प्लस, राइट। अब जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 10/s एज इट इज, VS/R, R is how much 0.5 plus S is how much, S will remain S, C की वैल्यू is 4 farad, V of S सेम रहेगा, माइनस C की वैल्यू अगेन 4 farad है, VC of 0 plus इनिशियल कंडीशन गिवन है as I told you कि VC of 0 minus is equal to VC of 0 plus कितना होगा वो 2 वोल्ट गिवन है, तो 4 into 2 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। एक चीज और वहां पे लिख लो कि जब भी सीरीज कनेक्शन होता है तो हम क्या लगाते हैं KVL, पैरेलल होता है तो हम KCL लगाते हैं। सीरीज कनेक्शन में हम हमेशा क्या निकालते हैं I of S और पैरेलल कनेक्शन में हम हमेशा क्या निकालते हैं V of S। बेसिकली सीरीज में करंट निकलता है और पैरेलल में वोल्टेज निकलती है, ठीक है। तो अब यहां से क्या हम V of S की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ S। देखो अब सॉल्व करके तुम्हारे पास V of S की ये वैल्यू आ गई, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फिर से, V of S इज इक्वल टू 8S प्लस 10 डिवाइडेड बाई S इंटू 4S प्लस 2, करेक्ट। अब इसको तुम कोई भी फॉर्मूला से अप्लाई कर लो, नहीं होगा। कैसे पता लगा मुझे, जब तक नीचे ऐसे मल्टीप्लिकेशन में जाता है ना, दो टर्म्स ऐसे मल्टीप्लिकेशन में है तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है लैप्लेस इनवर्स का, या तो यहाँ एडिशन में होता है, ऐसे डिवीजन में होता है S प्लस समथिंग, तो हम कर देते, अप्लाई हो जाता कोई ना कोई फॉर्मूला।
बट जब भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन में होता है तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो इसको हमें फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या लेना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन। ये भी अगेन मैथ्स का ही पार्ट है, मैं फिर भी बता देती हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लेते थे, ऐसे लेते थे a बाई एस प्लस बी डिवाइडेड बाई 4s प्लस 2। याद है कैसे करते थे पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस? a डिवाइडेड बाई दिस टर्म, b डिवाइडेड बाई दिस टर्म। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी होती थी। एलसीएम ले लो तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू 4s प्लस 2 प्लस b इंटू एस, राइट। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4as प्लस 2a प्लस bs। s के कोफिशिएंट एक साथ लिख लो तो 4a प्लस bs प्लस 2a। यहाँ पे क्या है, 8s प्लस 10। अब हमें क्या करना है, s के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है और कांस्टेंट को कंपेयर करना है। तो कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 10 आ गया, a इज इक्वल टू 10 बाई 2 5 आ गया। और यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो 4a प्लस b इज इक्वल टू 8 आ गया। तो 4 इंटू 5 प्लस b इज इक्वल टू 8, दैट इज 8 5 जो 40, तो b इज इक्वल टू सॉरी 4 5 जो 20, 8 माइनस 20। ये आ गया। एक मैंने कुछ गलत करा है क्या, एक बार चेक करना। इसको सॉल्व करके देखो a और b की वैल्यू आ गई। तो मैं इस फॉर्मूले में इस वाले उस पे पुट कर रही हूँ। a कितना है 5 बाई एस, b कितना है माइनस 12 बाई 4s प्लस 2। फिर से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5 डिवाइडेड बाई एस माइनस 12। नीचे से 2 कॉमन ले लूँ तो कट जाएगा। नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 2s प्लस 1 और ऊपर कितना है माइनस 12। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, s का कोफिशिएंट हमेशा क्या बनाना होता है, हमें 1 बनाना होता है। तो फिर से 2 कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा, s प्लस 1 बाई 2 एंड 1 बाई 2 इज 0.5। ऊपर कितना है 6 है, फिर से कट गया 3 आ गया। तो फाइनली व्हाट यू गॉट इट एज 5 बाई एस प्लस ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाई s प्लस 0.5, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 बाई एस इसका लैपलेस इनवर्स होता है u ऑफ t का, माइनस 3 कॉन्स्टेंट है। और एक तुमने कभी लैपलेस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 बाई एस प्लस ए इज इक्वल टू ई रेस्ट पर माइनस 80। तो माइनस 3 तो कांस्टेंट है, 1 बाई एस प्लस ए, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 आ गई। तो पुट करेंगे तो ई रेस्ट पर माइनस 0.5। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ t. Got it?